बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैनल मैंने खोला है ख़ासकर स्टूडेंट बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स में उनको प्रॉब्लम आता है। तो आज से हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 9 में हमारे पास जो आता है, तो सबसे पहले हमारे पास एक चैप्टर आता है मैथमेटिक्स का जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स असल में क्या होता है? मैट्रिक्स वो चीज़ होता है ना, असल में मैट्रिक्स होता क्या है? तो पहले तो आप ये समझिए कि मतलब मैट्रिक्स पे समझिए कि मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली। तो मैट्रिक्स असल में एलिमेंट लेट से ए बी सी डी, ये हमारे पास एलिमेंट आ गई। एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 ये भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट विच कैन बी इनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, वो एलिमेंट जो हमारे पास इनक्लोज होते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में। ब्रैकेट्स में हमारे पास जो टाइप्स है, तो उसमें एक स्मॉल ब्रैकेट है जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। दूसरा हमारे पास आता है करली ब्रैकेट जिसको हम मीडियम ब्रैकेट भी कहते हैं, करली ब्रैकेट। और तीसरा हमारे पास आता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो वो एलिमेंट जो हमारे पास एनक्लोज होते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और उसको मतलब हम डिनोट भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस मैट्रिक्स को मैं डिनोट करता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है, तो इसको हमने ऐसे डिनोट किए। तो वो मैट्रिक्स जिसको हम एक मतलब डिनोट करते किसी इंटीजर या एलिमेंट से या किसी नाम से। फॉर एग्ज़ाम्पल इस मैट्रिक्स का नाम यहाँ पे ए है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। द एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट एंड इन क्लोज ब्रैकेट इज़ नो एज कॉल्ड व्हाट? मैट्रिक्स। वो एलिमेंट जो हमारे पास इनक्लोज होते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं डिनोट करता हूँ बी से। अच्छा, तो फिर मैट्रिक्स में हमारे पास आता है मैट्रिक्स में फिर हमारे पास आता है रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम, रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं? जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई ए बी सी डी, इसको मैं डिनोट करता हूँ बी से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल मैंने लिए। तो इसमें फिर हम देखते हैं कि इसमें रो कौन सा है और इसमें फिर कॉलम कौन सा है। तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल हमारे पास ये लाइन आता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसको अगर ये मैं यहाँ पे ले लूँ, तो ये जो एलिमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? जो हमारे पास रो में आता है तो उसको मतलब जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल आता है तो उसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। जो हमारे पास वर्टिकल आता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल में क्या आ गया? ए और बी, ये हमारे पास रो आ गया। और यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल में क्या आ गया? तो वर्टिकल में हमारे पास आ गया ए और सी। तो इससे हम मतलब ये जान सकते हैं कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। फिर इसमें और भी टाइप्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया 1 5 6 7, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया। और ये मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स आ गया ए बी सी डी ई एफ, ये मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पे देखिए जिसमें मतलब सारे रो और कॉलम जिसमें इक्वल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक रो ये है, एक रो ये है, और एक कॉलम मेरे पास ये, एक कॉलम मेरे पास ये है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फिर इसको हम
स्क्वायर मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहते हैं, जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सॉरी, मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल आ जाए, मतलब यहाँ पे दो हमारे पास रो है और दो हमारे पास कॉलम है, तो इसको फिर क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक रो हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, कॉलम कितने हैं, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो रो है तो वो 3 है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब ये आपको क्लियर होगा। फिर हमारे पास आता है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिक्स है, जिसको मैंने एक को मैंने यहाँ पे ई से डिनोट किया, यहाँ पे 1 फॉर एग्जांपल 1 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 6 + 1, ये मेरे पास आ गया। दूसरा मैट्रिक्स मैंने डिनोट किए जी से, तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया 2, 4, 5, 7, ये मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स आ गया। तो इसको हम मतलब एक दूसरे के साथ मतलब इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे कहते हो, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो। यहाँ पे भी 2 रो और 2 कॉलम है, मतलब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये 2 कॉलम आ गए, ये 2 रो आ गए, यहाँ पे भी ये 2 रो आ गए, यहाँ पे भी 2 कॉलम आ गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जिसका ऑर्डर सेम हो, तो इसको फिर क्या कहते हैं, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो मतलब मैट्रिक्स को तो आप जान गए कि मैट्रिक्स कैसे कहते हैं। तो फिर अब हम फाइंड करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया A, 2, B, C, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया। तो इसका हम ऑर्डर हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो इसका ऑर्डर हम इस तरह फाइंड करेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये मेरे पास एक रो आ गया, ये मेरे पास दूसरा रो आ गया, यहाँ पे ये मेरे पास एक कॉलम आ गया, तो यहाँ पे ये मेरे पास दूसरा कॉलम आ गया। तो इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे 2 × 2 या 2.2, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन गया। मतलब एक मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि उसमें रो कितने हैं, उसमें कॉलम कितने हैं, तो बेसिकली ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है।